एक सेकेंड, इतने सारे स्केलेटन है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने अपने लिए पूरा पूरा डायमंड का आर्मर बनाया था और बनाया था अपने लिए टेम्परली एक छोटा सा हाउस। पर अब मैं इस एपिसोड में बनाने वाला हूँ अपने लिए पूरा पूरा बड़ा सा कासल, या फिर कह सकते हो कि बड़ा सा हाउस। तो कासल बनाने के लिए मुझे चाहिए बहुत सारा सामान, जैसे स्टोन चाहिए, वुड चाहिए, और मुझको चाहिए बहुत सारे ग्लास, जिससे मैं एक बहुत बढ़िया सा मेंशन बना सकूँ। मेंशन, मेरे दिमाग में मेंशन नहीं बना रहा हूँ, मैं कासल बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या, सबसे पहले हम चलेंगे वुड लेने। ठीक है, तो वुड के लिए सबसे बढ़िया नीचे ट्रीज काटना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनको काटते हैं और खूब सारी वुड लेकर आते हैं फटाफट से। और ऑफ स्ट्रीम बैठ के मैंने बहुत सारी जगह फ्लैट कर दी थी, वो मैं भी आपको लौट के दिखाता हूँ। मतलब मेंशन के लिए वो काफी रहेगी, फिर से मेंशन कौशल के लिए वो काफी रहेगी। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं हम नीचे, और नीचे जाके फटाफट से ट्रीज काटते हैं बहुत सारे। मतलब मुझे करीब कितने चाहिए होंगे, करीब एक स्टैक नहीं, सॉरी, कम से कम एक चेस्ट भर के चाहिए होंगे। तो चलो फटाफट कट करते हैं ट्रीज को। तो यहीं से चालू हो जाते हैं, और क्या है। तो मैं ऊपर आके सो गया था क्योंकि रात हो गई थी। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरी एक्स खराब हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से आयरन ले जा रहा हूँ, और आधा ही आयरन ले जाऊंगा। और अब इससे अपनी जो वुड है उससे माइन करके लाऊंगा। ठीक है, और मैं सारा फालतू का सामान अपना रख के जा रहा हूँ। चेस्ट भरे पड़े हैं। ठीक है, और वुड तो है ही मुझ पे, तो चलो। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ पूरे के पूरे ट्रीज को गायब करने के बाद। ठीक है, तो मैं सारे के सारे ट्रीज कट करके लिए आया था, पर मैंने एक चीज और करी है कि पूरे के पूरे जंगल में लगा दी है आग, जिससे वहां पे जगह खाली हो और मैं बना सकूं बढ़िया बढ़िया और बिल्ड। तो अब अपने आते हैं पॉइंट पे। तो अब मेरे पास वुड आ चुकी है। वुड के बाद अब मुझे क्या चाहिए, मुझको चाहिए बहुत सारे ग्लासेस, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ग्लासेस मैं सोच रहा हूँ ग्लासेस यूज ना करूँ, मैं उसकी जगह वुड यूज करूंगा, पर अलग अलग वे में, वो आप देखना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब मुझको वुड हो गया। ठीक है, तो अब मुझे एक ही चीज चाहिए, जो कि है स्टोन। अब स्टोन का एक फायदा है कि स्टोन मुझे लेकर नहीं आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने करी थी नीचे माइनिंग स्ट्रेक डिग डाउन, तो वहां पे बहुत सारा स्टोन रखा हुआ है, और दोनों टाइप का स्टोन है। ठीक है, मतलब दोनों टाइप का स्टोन, मतलब कॉबल स्टोन भी है वहां पे, और डीप स्लेट वाला जो कॉबल स्टोन होता है वो भी है। ठीक है, और शायद से एक एक चेस्ट दोनों है। तो अब मुझे जाना है नीचे माइन पे, तो मैं फटाफट से माइन पे चलता हूँ अब। ठीक है, ओके, तो मैं अपनी माइन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे नीचे चलते हैं फटाफट से। और यहाँ पे पानी कहाँ से आ गया है? कोई बात नहीं, ये नहीं है, ये है, यहाँ पे तो पानी आ गया है। तो फटाफट से नीचे चलते हैं, अबे चल। हाँ, फटाफट से नीचे चलते हैं और जल्दी से अंदर से स्टोन लेकर आते हैं। ठीक है, अरे जल्दी जल्दी चल ले। जल्दी 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 जल्दी, मेरी सांस टूट रही है, मतलब मेरे बबल्स कम हो रहे हैं, और बबल्स कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आ चुका। एक सेकेंड, स्केलेटन है, तो कुछ स्केलेटन को तो मार दूंगा मैं। दो तो स्केलेटन है। हट हट, अबे तीन तीन स्केलेटन है, ये कहाँ से आ रहे हैं स्केलेटन? और एक तो ये पानी, रुको पहले तो मैं शील्ड लगाने दो। ठीक है, और इस पानी को बंद कहाँ से करूँ? ब्लॉक लाया हूँ मैं, चलो वुड है, वुड लगाते हैं फटाफट से और इसको बंद करते हैं। अरे यहाँ पे आ रहे हैं लोग, आ जाओ आ जाओ। चलो एक मारा। ओके, यहाँ पे पानी कम हुआ है थोड़ा। चल चल, अबे चार चार, ये क्या हो रहा है? इतने सारे स्केलेटन कहाँ से आ गए ये? मैं तो सब टॉर्चेस वॉर्चेस लगा रखी हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं। ये आपस में लड़ाऊँ इनको, तो मार। और बिल्कुल जगह नहीं है, एकदम पीछे से जाना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड, इतने सारे स्केलेटन है।
यार ओ शिट ओ शिट 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 नो 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 नो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? इतने सारे स्केलेटन कहाँ से आ गए ये? अबे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ये इतने सारे स्केलेटन कैसे हैं? अब मारो, एक दूसरे को मारो, लड़ो। मैं इस पानी को बंद करने की सोच रहा हूँ कि पानी बंद हो जाए ना एक बार बस। आओ आओ, मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। ये गया। इतने सारे कैसे हैं ये? अब देखो कितना, मतलब अगर ये लैग कर रहा है तो इसके अंदर इतने सारे मॉब्स भरे हुए होंगे। और ये मॉब्स कहाँ से आ गए? आप देख सकते हो मैंने टॉर्च लगा रखी है प्रॉपर, फिर भी पर इस लैग का बहुत अच्छा यूज आ रहा है कि ये मुझे नहीं मार पा रहे हैं, पर मैं उन्हें मार ले रहा हूँ। और ये बहुत सारे हैं, लेजिट बहुत सारे हैं। अबे बच्चा बच्चा मारो पहले तो, ये बच्चा नहीं चाहिए मुझको। मर गया। तो गाइज मेरी एक्स टूट चुकी है और स्वॉर्ड भी टूटने वाली है, पर आगे मुझे कोई भी अब ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा है और ना ही स्केलेटन दिख रहा है। तो चलते हैं आगे। मतलब लेजिट आग तक लग रही है आगे, और पूरे में आग लग रही है। ये तो जलना नहीं है इसके अंदर, बुझाते चलता हूँ। अरे आ जाओ आ जाओ, जल रहे हैं लोग, जल रहे हैं। सही है सही है, जलाओ जलाओ जलाओ। ये ऐसे ही जलेगा। मर गया, मतलब ये जल रहा था इसका मतलब। ये सब जल रहे हैं यहाँ पे, पूरे में आग लग रही है। ओ शिट, इसे मार दूं पहले मैं, बिना यही मारेगा साथ में। पूरे में आग लग रही है यार, मेरे चेस्ट ही जल गए हो, पर चेस्ट जलते नहीं है शायद से, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूरे में आग लग रही है, आप देख सकते हो पूरे ज़ॉम्बी आ रहा है। अबे हट दो, जलाओगे ज़ॉम्बी? आलू दे दे, हाँ दे दे, आलू दे दे। ओके, आगे कोई आग नहीं दिख रही है मुझको। मेरे चेस्ट आ चुके हैं, मेरे चेस्ट आ चुके हैं, मेरे चेस्ट आ गए। अरे ये थोड़ा पेन नहीं है, वापस से पहनो। मैं सारा सामान फेंक के इस सारे के सारे, ये देखो पूरा भरा हुआ है कॉबल स्टोन से, पूरा भरा हुआ है कॉबल स्टोन से। भाई पर इतने सारे ज़ॉम्बी स्केलेटन आए कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सारा का सारा सामान लेकर आ चुका हूँ ऊपर, और देखो इन तीनों चेस्ट के अंदर मेरा सारा सामान है, जिसके अंदर एक में है सारे के सारे स्टोन। कॉबल स्टोन का मैंने स्टोन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब स्मेल्टर की किया, उसके बाद इसके अंदर सारे के सारे डीप स्लेट्स, ठीक है, कॉबल डीप स्लेट्स, और इसके अंदर है मेरी सारी की सारी वुड। तो अब मेरा बनेगा कासिल, जो कि होगा यहाँ पे पूरा खूब बड़ा बढ़िया सा, एकदम मस्त सा बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं, और पता नहीं कैसा बनाऊंगा मैं, मुझे खुद नहीं पता है। तो मुझे कैसल बनाने में लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं अब आपको सीधे कैसल बना के ही मिलूंगा, ठीक है। आपके लिए 2 मिनट, मेरे लिए 2 घंटे, तो इंतज़ार करो 2 सेकंड का, 1 सेकंड का। आता हूँ अभी 2 घंटे की मेहनत करके, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा कैसल जो है वो बन चुका है, और मैं अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ हूँ,
और आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया लग रहा है। आप एक बार देखो, मतलब लाइटिंग देखो एक बार कितनी अच्छी लग रही है, इसकी मेहनत जो करी है। तो अब आप इसके इंटीरियर आपने देख लिया थोड़ा सा, अब इसका एक्सटीरियर देखो। मैंने एक्सटीरियर पे भी पूरा काम कर रखा है और मेहनत भी पूरी लगी है। तो अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा टूर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ से एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको दिखेगा बहुत बड़ा गेट, और साइड में लगी हुई है खूब सारी टॉर्चेस और डेकोरेशन नॉर्मली, और ऐसी इस साइड है। और यही डेकोरेशन पूरे चारों के चारों तरफ मेरे पूरे के पूरे कैसल के अंदर लगी हुई है, मतलब एक्सटीरियर में लगी हुई है, ठीक है। और साइड में एक उधर मेरा उधर देखिए, उधर एक टावर है और एक उधर टावर है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर। अंदर आप लाइटिंग देखो एक बार, लाइटिंग। तो अंदर आके आपको सबसे पहले दिखता है एक इतना बड़ा थ्रोन, और इसे आप मेरा बेड भी कह सकते हो। आई मीन मैंने इधर बेड भी लगा रखा है अपना सोने के लिए, ठीक है। नॉर्मल बेड पे सोएंगे ही। तो अब मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक रूम है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले पे चलते हैं, और लेफ्ट साइड वाले रूम में पूरे के पूरे रूम के अंदर मैंने फर्नेस, ये मेरा फर्नेस एरिया रूम है। फर्नेस मतलब हाँ, फर्नेस रूम है करिए, समझ लो, ठीक है। यहाँ पे फर्नेस लगा रखी है, और यहाँ पे और मैंने पूरा स्पेसियस बना रखा है रूम को, जिससे जगह दिखे, मतलब भरा नहीं है रूम को कि ये भी पुखेड़ दो वो भी पुखेड़ दो। हाँ, एक तरीके से डेकोरेशन थोड़ी कम है रूम के अंदर, पर जितना रिसोर्स होगा उतना ही तो करूँगा। ये लाइट नहीं रहना खा लिया, ठीक है। कि ऐसे ही यहाँ पे एक राइट साइड वाला मेरा रूम है, इसके अंदर पूरा का पूरा मेरा, बस मैं इतना ही कर रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा ब्रूइंग स्टैंड एरिया आएगा, और सामने आएगा एन्चांटमेंट एरिया, और जहाँ पे आपको ये डर्ट, एक यहाँ पे डर्ट दिखेंगी और एक यहाँ पे डर्ट दिखेगी। यहाँ पे मेरे नेदर वॉट्स आएंगे, ठीक है। अब अगर हम अपने थ्रोन के पास आए और उसके पीछे देखें तो दो डोर दिखेंगे आपको, एक इधर एक उधर, लेफ्ट राइट दोनों में। तो पीछे मेरा पूरा का पूरा चेस्ट एरिया है, जिसके अंदर चेस्ट रूम कह सकते हो, और जिसमें अपने सारा का सारा सामान रखता हूँ, ठीक है। सब में तो नहीं है, बस नीचे की थोड़ी 3-4 चेस्टों में भरा हुआ है सामान, तो बस इतना ही सामान है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने आयरन आर्मर लगा दिया है, एक इधर और वैसे ही एक उधर लगा दिया, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा पास जाके दिखाऊँ मैं, ठीक है। और अब अगर मैं अपने कैसल के पीछे आऊँगा तो यहाँ पे मेरा काऊ, शीप और पिग के लिए मैंने जगह दे रखी है। यहाँ पे मेरी यही सब आएंगे, एक काऊ के लिए, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, पर हाँ मैं भी पकड़ लूँगा, ठीक है। मेहनत लगी है यार कैसल के अंदर, है ना। अब देखो, तो अब चलते हैं, आपने मेरा एक्सटीरियर देख लिया, अब चलेंगे रूफ के ऊपर, क्योंकि मैंने रूफ पे खूब काम किया है, मैंने मेहनत करी है यार, मजाक तो ना किया है। हाँ, अगर हम रूफ पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैंप फायर लगा रखी है हर जगह। देखो 4 के 4 मेरे पिलर्स के ऊपर कैंप फायर लगी हुई है, एक उधर देखो, एक वहाँ पे छोटी सी दिख रही है, ऐसी एक उधर दिख रही है और एक इधर दिख रही है, और ऐसी मैंने यहाँ पे हर एक रूम के ऊपर लगा रखी है कैंप फायर। और बीच वाले रूम में जिसके अंदर मेरा बेड लगा हुआ, उसमें सबसे बड़ी कैंप फायर लगी हुई है, और कितनी प्यारी लग रही है, मतलब मजा ही आ गया। ये है मेरा पूरा का पूरा कैसल। अगर आपको मेरा कैसल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़, ठीक है। और फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए